आपने अक्सर गाड़ी के अंदर कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म जरूर देखा होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि आप में से 90% लोग इस मैकेनिज्म का नाम तो भले ही जानते हो, लेकिन इसकी प्रॉपर वर्किंग और कैसे ये काम करता है ये आपको नहीं पता होगा। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं इसको बोर्ड के ऊपर। ये देखिए, इस तरीके का मैकेनिज्म आपने गाड़ियों के बीच में ना अक्सर लगा देखा होगा, और ये ज्यादातर जो आपको देखने को मिलेगा ना, ये एसयूवी गाड़ी या फिर बड़े कमर्शियल व्हीकल जैसे ट्रक बस में आपको मिलेगा, क्योंकि हैचबैक और छोटी गाड़ियां ना दरअसल फ्रंट व्हील ड्राइव होती हैं, तो उनके अंदर ये मैकेनिज्म आगे वाले टायर्स में होता है और जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन के साथ यानी गियर बॉक्स के साथ कनेक्टेड होता है। लेकिन ओपन डिफरेंशियल जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, मैं उसका एग्जांपल दिखाऊंगा, क्योंकि कंसेप्ट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको एक बार अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो उसके बाद इसकी प्रॉपर वर्किंग, अब ये आगे हो या पीछे, लेफ्ट या राइट, कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है ना, तो सारा सिस्टम, सारा मैकेनिज्म आपके सामने क्लियर होगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं, इसका नाम है डिफरेंशियल। अब इसका नाम तो आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन आपको इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग का नहीं पता। एक बार सबसे पहले व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझते हैं। सपोज ये आपकी गाड़ी है, ये आगे के 2 व्हील है और ये पीछे के 2 व्हील है। अब ये इस tariके से कनेक्टेड है, ये इस तरीके से कनेक्टेड है। यहां आपकी गाड़ी का इंजन लगा है और यहां पे लगा है गाड़ी का ट्रांसमिशन। अगर आपकी गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है तो यहां से पावर जाएगी रियर एक्सल पे। अब यहां से ये जो शाफ्ट गई है, ड्राइविंग शाफ्ट जिसको बोलते हैं, इसके यहां पे एक पिनियन गियर लगा होता है। अब ये पिनियन गियर क्या करेगा, जो इसकी ये रोटेशन है, ये इसको 90 डिग्री पे घुमाएगा। अब अगर मान लो यहां पे हम एक गियर और इंस्टॉल करते हैं और इस एक्सल को हम घुमाना स्टार्ट करते हैं, तो होगा क्या, ये जो दोनों व्हील है ये बराबर की स्पीड से घूमेंगे। अब अगर आपकी गाड़ी सीधी चलती है तो समझ में आता है, क्योंकि दोनों टायर बराबरी का डिस्टेंस कवर करेंगे। सोचो आप अपनी गाड़ी को लेके 1 किलोमीटर तक गए, तो जाहिर है कि 1 किलोमीटर लेफ्ट वाला टायर चलेगा और 1 किलोमीटर राइट वाला टायर चलेगा। लेकिन सपोज आगे चलते ही कोई शार्प लेफ्ट कट आ गया, अब आप उस टाइम पे क्या करोगे? जब आप गाड़ी को लेफ्ट टर्न लोगे तो आपकी गाड़ी का जो राइट साइड का टायर है, सोचो आप इस तरीके से कुछ आगे गए और इस तरीके से एक टर्न आ गया। अब जो व्हील यहां पे चल रहा है और जो व्हील यहां पे चल रहा है, जब ये यहां से जाके मुड़ेगा और ये व्हील जब यहां से मुड़ेगा राइट वाला, तो ये डिस्टेंस सोचो 200 मीटर का होगा, तो ये डिस्टेंस लगभग 300 से 350 मीटर का होगा। अब अगर दोनों टायर बराबर की स्पीड से अगर घूमेंगे तो जो ये इनर वाला टायर है, जो अंदर वाला जो टायर है ना, ये स्किड करेगा, ये स्लिप करेगा। अब इतना तो आपको समझ आ गया कि बाहर वाला टायर रोटेशन ज्यादा लेगा और अंदर वाले टायर को चाहिए रोटेशन कम, ताकि बैलेंस बना रहे और टायर स्किड भी ना करे। तो गाड़ी तभी तो स्मूथली चलेगी, नहीं तो अगर वो टायर स्लिप करेगा तो एक तो आपकी गाड़ी टायर ज्यादा खाएगी और दूसरा गाड़ी का सबसे बड़ा पलटने का चांसेस हो जाता है, गाड़ी पलट सकती है। तो पुराने टाइम पे आपने देखा होगा, जैसे घोड़ा गाड़ी जो होती थी उनके अंदर सेम चीज होती थी कि दोनों टायर बराबरी की स्पीड पे घूमते थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज वो गाड़ियां ना स्लो चलती थी। अब इन्हीं चीजों को देखते हुए इंजीनियर्स ने क्या किया, एक डिफरेंशियल सिस्टम लेके आए जो क्या करेगा, गाड़ी को पावर तो पूरी मिलेगी, यानी दोनों टायर को इंजन से आने वाली पावर बराबर मिलेगी, बस स्मार्टली तरीके से मिलेगी। डिफरेंशियल कंट्रोल करेगा कि किस टायर को कितनी पावर देनी है, सिर्फ इतना काम है डिफरेंशियल का। आइए एक बार डिफरेंशियल को दिखा देते हैं, अंदर से डिफरेंशियल कुछ दिखता किस तरीके से है। ये देखिए, एक बार बेसिक इमेज के साथ समझते हैं। ये जो शाफ्ट आपको नजर आ रही है, ये आपका ड्राइविंग शाफ्ट है, प्रोपेलर, जो आपने देखा होगा। यहां आपका इंजन और ट्रांसमिशन लगा हुआ है, यहां से ये इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। अब यहां से जाने के बाद पावर 90 डिग्री पे डिवाइड करनी है, तो यहां पे लगा है एक पिनियन गियर। ये पिनियन गियर क्या करेगा, जब ये इस डायरेक्शन में घूमेगा तो यहां इन एक्सेल्स के साथ, रियर व्हील पे लगे जो एक्सेल्स हैं, इनके ऊपर एक क्राउन गियर लगा होता है। ये देखिए, इस तरीके के टीथ इसके अंदर लगे होते हैं। अब जब ये 90 डिग्री पे घूमेगा, इससे ये रोटेशन इस डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगी। अब यहां इस क्राउन गियर के साथ ये जो 2 बार बने हैं ना, इनके ऊपर ये 2, ये सेपरेट हैं, दोनों अलग अलग हैं, ये 2 स्पाइडर गियर होते हैं। जब ये इस तरीके से घूमेगा तो ये ऐसे रोटेट करेगा, इस तरीके से। ये देखिए, इस इमेज में आपको क्लियर नजर आ जाएगा। ये देखिए, ये पिनियन गियर है, ये ड्राइविंग शाफ्ट आई। अब यहां से ये क्राउन गियर है। जब ये क्राउन गियर रोटेट करेगा तो इस पे लगे ये दोनों स्पाइडर गियर, ये दोनों स्पाइडर गियर इसके साथ साथ रोटेट करेंगे। ये आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा, देखिए किस तरीके से दोनों स्पाइडर गियर इसके साथ साथ घूम रहे हैं, लेकिन अपने एक्सेस पे दोनों गियर रुके हुए हैं। अब इनके साथ ये लेफ्ट और राइट, ये दोनों एक्सेल के साथ दोनों पे एक एक सन गियर लगा होता है। अब ये सन गियर पे क्या करेगा, सन गियर को ये जो स्पाइडर गियर है, इसके जो टीथ है ना, ये दोनों में एंगेज हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे। अब जब ये इसके साथ लॉक हो जाएंगे और क्राउन गियर जब रोटेट करेगा तो यहां से
ये दोनों स्पाइडर गियर भी इसकी रोटेशन स्टार्ट कर देंगे। अब होगा क्या कि दोनों टायर बराबरी की स्पीड पे घूमना स्टार्ट हो गए, जैसे हमने सबसे पहले एग्जांपल पे समझा था। अब बारी आती है गाड़ी जिस टाइम पे लेफ्ट को मुड़ती है या गाड़ी राइट को मुड़ती है, उस टाइम पे क्या होगा, क्योंकि उस टाइम पे जो अंदर वाला जो व्हील है ना, उसकी स्पीड स्लो करनी है हमें, ताकि गाड़ी ना स्किड करे और ना गाड़ी का टायर घिसे। अब आप इस एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हो, जो स्पाइडर गियर है पहले वो एक ही जगह पे रुका हुआ था, सिर्फ क्राउन व्हील के साथ रोटेट कर रहा था, लेकिन अब स्पाइडर गियर ने अपनी एक्सिस पे भी रोटेशन स्टार्ट कर दी है। तो होगा क्या, जो व्हील रुका हुआ है उस कि दूसरी डायरेक्शन में वो घूमना स्टार्ट कर देंगे, जिससे अपोजिट व्हील जो है ना उसकी रोटेशन बढ़ा देगा। वो केवल इतना सा इसका सिस्टम है। मतलब फंक्शन जब तक आपको नहीं पता है ना, तब तक वो पहाड़ के जैसा लगता है, लेकिन जब चीजें आपको पता चलती है ना, वो कंसेप्ट कैसे काम करता है, तो चीजें इतनी आसान लगती हैं। लेकिन आसान तभी लगती है जब वो आसान भाषा में समझाया जाए। और हमारे कारंजी कोर टेक का मकसद ही यही है कि एक टेक्निकल ज्ञान को सिंपल आसान भाषा में समझाना। इसीलिए आज मॉडर्न कार्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशियल है, जिनके बारे में मैं अलग वीडियो में बात करूंगा। बाकी हाँ, आप ऊपर स्क्रीन में देख सकते, ये कुछ तरीके के डिफरेंशियल हैं जो आज मॉडर्न कार्स के अंदर है, और सभी का अपना अलग काम होता है। कोई ऑफ रोडर कार के अंदर यूज होता है, कोई स्पोर्ट्स कार के अंदर यूज होता है, कोई लग्जरी प्रीमियम गाड़ियों के अंदर यूज होता है। और ये जो हमने आपको कंसेप्ट समझाया ना, ये ओपन डिफरेंशियल है, जो मेनली आज की डेट में एसयूवीज और ट्रक बसेस के अंदर यूज होता है। तो ये था दोस्तों हमारे कारंजी कोर टेक का डिफरेंशियल सिस्टम। मतलब डिफरेंशियल सिस्टम गाड़ी के अंदर क्या काम करता है, कहां से वो पावर लेता है और किस तरीके से वो व्हील्स को रोटेट करता है। आगे भी अगर आप इसी तरीके की टेक्निकल चीजें देखना चाहते हैं और आसान एग्जांपल्स के साथ, तो कारंजी को फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर महीने हम कोर टेक के अंदर एक वीडियो ऐसा लेके आते हैं जिसके अंदर गाड़ी के टेक्निकल पार्ट्स को तोड़ के उसकी आसान एक्सप्लेनेशन बना के आप लोगों को समझाते हैं। जय हिंद।